माता पिता, अपने पति, घर में जो छोटे बड़े बाल बच्चे हैं, सब की मर्यादा का निर्वहन करते हुए अपने प्रेम को गुरु प्रभु के चरणों में जोड़ करके रखिए। जो सामर्थ्य सावित्री ने जमराज के घर से अपने पति को लौटाने में जो सामर्थ्य पाया था, वो देवर्षि नारद से दीक्षा लेकर के नियमित ध्यान करती थी, तो उसके अंदर में ये सामर्थ्य आया था। तो आप लोग भी संतों से युक्ति सीख के खान पान पवित्र रखिए और घर में पूजा पाठ ध्यान सत्संग का वातावरण बना के रखिए। खाना पीना जो भी कीजिए गुरु प्रभु के चरणों में अर्पित कीजिए, भगवान को अर्पित करके तब भोजन कीजिए, पवित्रता से भोजन बनाइए और गुरु प्रभु से युक्ति जान करके नियमित रूप से साधन भजन करेंगे तो संसार और परमार्थ दोनों ही सजेगा आपका। आने वाली पीढ़ी जो भी होगी उसके अंदर में भी आपके भक्ति के प्रभाव से उसकी भी उन्नति होगी। देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार, तुम कहाँ हो, प्रगट हो। मेरा एक शिष्य कुएं में गिर गया है, आंख की रोशनी चली गई है, तुम उसका जाके इलाज करो। अब ये महात्मा जी अपने शिष्य के लिए देवताओं के वैद्य को बुला लिए, ये धरती वाला कोई वैद्य को नहीं। अब उनको बुलाया तो एक थाल एकदम गरम गरम पुआ लेकर के हाजिर हो गए कुएं में, और वो कहते हैं बेटे ये पुआ खा लो, तुम्हारे आंख की रोशनी लौट आएगी। तो वो कहते मैं नहीं खाऊंगा। अब देखिए वो क्या कहता है कि पहले मेरे गुरुदेव को खिलाइए तब मैं खाऊंगा। अब कुएं में गिर गया है जिनके चलते इतनी बड़ी सजा दी है, खाने नहीं दिए, भूखे रखे, मतलब बछड़े का मुंह का फैन नहीं दिए चाटने के लिए, और उनके चलते ये आंख का पत्ता खा लिया भूखा रहने के कारण कुएं में गिर गया, फिर भी कहता मेरे गुरुदेव को खिलाइए तब मैं खाऊंगा। तो वो अश्विनी कुमार कहते हैं कि एक बार तुम्हारे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव को खिलाए बिना ही खा लिया था, इसलिए तुम भी खा लो। कहाँ जाएंगे उनको खोजने? तो बोले कि बड़े लोगों की गलती नहीं देखनी चाहिए, बड़े लोग क्या किए उसमें कुछ अच्छाई है तो वो चीज़ ग्रहण करनी चाहिए, उनकी गलती नहीं देखनी है। अब आप लोग जानते हैं ना बाबा साहब हुक्का पीते थे, आप लोग कर पाइएगा साधना? भगवान भोलेनाथ जहर पी गए, लोक कल्याण के लिए जहर पी गए। अब हम लोग देखते हैं भक्त लोग गांजा भांग क्या क्या खाएगा, अरे वो तो जहर पिए थे, उसका तो शास्त्र में प्रमाण मिलता है, भांग गांजा खाएं ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता। तो कहा कि बड़े लोगों की गलती नहीं देखनी चाहिए, मेरे गुरुदेव को पहले जाके खिलाइए। तब गुरुदेव को खिलाया, और जैसे ही वही गुरु का खाया हुआ वो प्रसाद उपमन्यु को जब दिया गया, जैसे खाया, पहले तो दवा थी, अब बाद में गुरुजी खा लिए तो गुरुजी का प्रसाद हो गया, उसमें गुरु का आशीर्वाद गुरु की दुआ भी हो गई। पहले वैद्यराज की दवा थी, अब बाद में गुरु की दुआ, गुरु का आशीर्वाद भी उसके साथ लग गया, और वो खाए, उनके आंख की रोशनी लौट आई, कुएं से बाहर किया गया। तो गुरुजी उनको अपने हृदय से लगा करके आशीर्वाद दिए कि बेटे इतना प्रेम है, ये छोटा सा आदेश हमने कर दिया, मैं तो सोचा था तू भाग जाएगा कुटिया छोड़ करके, लेकिन तू भागा नहीं, इतना प्रेम है मुझसे, मेरे आदेश पालन में इतना प्रेम, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। यही प्रेम जो हमारी सेवा में लगा है, यही प्रेम तुम्हारा ध्यान में लगेगा, परमात्मा की भक्ति में लग जाएगा यही प्रेम, और तेरे अंदर से सारा वेद और वेदांत का ज्ञान स्वतः उभर करके आएगा, और तेरे सारे दांत हो जाएंगे सोने के। माने सारा वेद और वेदांत का ज्ञान कहाँ से होगा? तो गुरु महाराज इसी के विषय में कहते थे, जब बंगाल में गए और वही पूज्य संत सेवी बाबा को लोग आकर के बोल दिए, उसमें स्वामी गंगेश्वरानंद बाबा भी थे, तो कहते हैं कि नहीं मेहीदास जी को कहिए कि बंगला में प्रवचन करेगा तब तो करें, नहीं तो चुपचाप जाएं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज को जाके कह दिया लोगों ने कि हुजूर बंगला में प्रवचन करने कह रहा है, नहीं तो कहता आप जाइए यहाँ से, कोई नहीं सुनने वाला है। तो गुरु महाराज गए, बोले अच्छा ठीक है, मंच पर गए, स्वामी गंगेश्वरानंद बाबा का प्रवचन हुआ। अब बाद में गुरु महाराज को दिया गया माइक, तो लोग यही सोच रहे थे तो 2-4 मिनट कुछ हिंदी में आशीर्वाद दे करके बंद कर देंगे। और गुरु महाराज जब प्रवचन करना शुरू किए, घंटों प्रवचन करते रहे, बंगला में ही बोलते रहे। अब सारे लोग वहाँ जो शॉर्ट हैंड वाले बैठे थे ना, ट्रांसलेटर लोग और स्टेनो लोग बैठे थे, उनका हिंदी बांग्ला में अनुवाद करने के लिए, हिंदी में अनुवाद करने के लिए सब अवाक हैं। ऐसा क्लिष्ट शब्द बोलने लगे
अब वो अर्थ ही नहीं जानता। मैंने बंगाली लोग भी नहीं पूछने लगा कि इस बंगला शब्द का क्या अर्थ होता है, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करने लगे। अब सारे लोग दंग रह गए। बाद में पूज्य संत से भी बाबा पूछते हैं गुरु महाराज से कि हुजूर कभी आपको बंगला पढ़ते हुए नहीं देखे, कभी बंगला जीवन में बोलते हुए नहीं देखे, ये धारा प्रभा बंगला में प्रवचन कैसे किए, कहाँ से सीखे? तो गुरु महाराज कहते हैं ये सारी विद्या हमारे अंदर में है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, अनहद गरजय बजय नगाड़ा। आपके अंदर में सारी विद्या है। आया है शास्त्र में, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानी गुरु वाक्य न लभेते। सारी विद्या कब? जब हम परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। वही कहते हैं भगवान भोलेनाथ, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता। वही कुल खानदान का रक्षक बन जाता है जो परमात्मा के चरणों में जिनका प्रेम होता है, निष्कपट भाव से भजता है, वही कुल खानदान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होता है। विशेष नहीं कहूँगा, 5:30 बजने वाले हैं। तो इन सारे चीज़ों में बेटा के लिए जवाबदेही है कि आप क्या कहते हैं, परमात्मा का भक्त बन करके रहें। लेकिन बहू के लिए भी भगवान भोलेनाथ कहते हैं धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं। मन बेटा लोग तपस्वी होगा तब न इस मृत्यु भवन पर स्वर्ग पर वाहिनी गंगा उतर करके आए। मन बेटे को भक्त बनना चाहिए। अब बेटी के लिए, बहू के लिए क्या कहा कि वह नारी धन्य है जो पातिव्रत धर्म के अनुसार चलती है। तो विशेष चर्चा ना करके इन बातों को, बेटा बहू जो घर में है, इस ये दाम्पत्य जीवन तब आपका सजेगा कि दोनों भक्त बन करके रहें, एक दूसरे के भावनाओं का कदर करें। घर की जो बहू हैं वो घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। पति का जितना आदर है, माता पिता को भी उससे थोड़ा सा बढ़ करके आदर दे दीजिए। थोड़ा सम्मान देना, ज़्यादा सम्मान माँ बाप सास ससुर ज़्यादा नहीं खोजता, थोड़ा सा सम्मान की समय पर भोजन दिया, समय पर खाने के लिए पूछा, और भी कोई काम है छोटी मोटी बातें उनको थोड़ा आदर के साथ पूछ ली। बस करना तो आप ही को है, खाली माता पिता से थोड़ी सी जाके सलाह तो ले लीजिए कि हम पापा ऐसा करना है कि वैसा करना है, मम्मी से सलाह ले लीजिए कि ऐसा करना वैसा करना। तो इस प्रकार का भाव घर परिवार में बना करके दाम्पत्य जीवन की गाड़ी दोनों सही सलामत चलती है। जैसा कि कल हमने कहा कि अगर पति में सामर्थ्य है तो जैसे राम जी में सामर्थ्य था तो देवी सीता के लिए जाकर रावण से लड़ गया, रावण का कुल खानदान का सफाया कर दिया। लेकिन सत्यवान अगर कमजोर था तो उनकी धर्मपत्नी सावित्री चुप रही क्या, जाके जमराज से टकरा गई, जमराज के यहाँ से अपने पति को लौटा के लेके चली आई। तो पति पत्नी में जो सामर्थ्य है दोनों अपने सामर्थ्य का विस्तार कीजिए, लेकिन अपने सामर्थ्य को परमात्मा की भक्ति के साथ जोड़ करके रखिए। और क्या कहते हैं, एक बार एक लड़की ने अपने दादाजी को कहा कि दादाजी आपके समय में ये रेलगाड़ी था क्या? बोला नहीं। ये मोबाइल? बोला नहीं। ये टीवी? बोला ये भी नहीं। तो टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, रेलगाड़ी नहीं, ये हवाई जहाज नहीं, ये सब कुछ नहीं था, तो कैसे जीते थे आप? ये बिजली थी आपके समय? बोला नहीं। तो कैसे जीते थे आप लोग? तो दादाजी कहते हैं तुमको लाज लगता है कोई चीज़ का? नहीं लगता है। बढ़िया कपड़ा पहनती है सलीके से? नहीं पहनती है। तो लाज नहीं है, डर नहीं है, हया नहीं है तुम्हारे पास में, अपने इज्जत प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं है, कुल खानदान का कोई प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है। जैसे तुम जी लेते हो उसी तरह हम लोग भी जी लेते थे। कछुआ जो है ना, देखते हैं ऊपर में मारिएगा हथौड़ा खट खट आवाज आती है, लेकिन कछुआ जब मरने का दिन आता है ना, वो ऊपर वाला खोल जो है ना कवच, वो उखड़ जाता है और वो कछुआ अपने कवच के ऊपर आके बैठ जाता है। ऊपर जब बैठता है ना तो वो आधा किलो का वजन वो 100-200 बरस से ढो रहा था, वो वजन कम हो जाता है और अपने ही कवच के ऊपर में कछुआ आके बैठ जाता है। बदन में हवा लगती है ना, एकदम भीतर भीतर गदगद होता है कि चलो आधा किलो 1 किलो का वजन मेरे पीठ पर से हट गया। लेकिन उसको पता नहीं है कि अब तुम्हारी मौत आ चुकी है। मैंने कछुए के पीठ से कवच उखड़ा, इसका मतलब कछुए की मौत का दिन आ गया, वो अब मरेगा। तो उसी प्रकार जो भी हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने बेटा को, बेटी को, सास को, ससुर को, बहू को उसका दायरा निर्धारित किया है, उनका तरीका निर्धारित किया, उस सीमा में रखिए। लक्ष्मण जी ने खींच दिया रेखा। अब लोग कहेंगे कहाँ है लक्ष्मण रेखा? लक्ष्मण रेखा का माने होता है एक मर्यादा की रेखा खींच करके गए थे। अपने भाभी को, माँ को कह करके गए, माँ इस रेखा को पार नहीं कीजिएगा। रेखा को पार किए तो देखे ना, पहले देवी सीता परेशान हुई तो राम जी का पूरा खानदान परेशान हो गया। तो उसी तरह लक्ष्मण रेखा के अंदर में रहिए। माता पिता, अपने पति
घर में जो छोटे बड़े बाल बच्चे हैं सब की मर्यादा का निर्वहन करते हुए अपने प्रेम को गुरु प्रभु के चरणों में जोड़ करके रखिए। जो सामर्थ्य सावित्री ने जमराज के घर से अपने पति को लौटाने में जो सामर्थ्य पाया था, वो देवर्षि नारद से दीक्षा लेकर के नियमित ध्यान करती थी तो उसके अंदर में ये सामर्थ्य आया था। तो आप लोग भी संतों से जुक्ति सीख के खान पान पवित्र रखिए और घर में पूजा पाठ ध्यान सत्संग का वातावरण बना के रखिए। खाना पीना जो भी कीजिए गुरु प्रभु के चरणों में अर्पित कीजिए, भगवान को अर्पित करके तब भोजन कीजिए, पवित्रता से भोजन बनाइए और गुरु प्रभु से जुक्ति जान करके नियमित रूप से साधन भजन करेंगे तो संसार और परमार्थ दोनों ही सजेगा आपका। आने वाली पीढ़ी जो भी होगी उसके अंदर में भी आपके भक्ति के प्रभाव से उसकी भी उन्नति होगी। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बहुत बहुत साधुवाद। जिस बेटे और बहू के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के अवसर पर यह सत्संग का आयोजन किया गया है, उन दोनों का दाम्पत्य जीवन पवित्रता से भरा हुआ हो और देवी सीता और राम के तरह उनकी जोड़ी हो, संसार में दुनिया में नाम कमाए और दोनों भक्ति के रास्ते पर चलें। सास ससुर जो कोई भी हैं बड़े बुजुर्ग समूह का सम्मान करें। सब पर गुरु प्रभु की कृपा हो। उनके जो माता हैं बड़े भाई हैं या परिवार में जो कोई भी लोग हैं सबों का मन साधु संतों की सेवा में लगे, सत्संग में लगे, ध्यान में लगे। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। और एक जो जानकारी मिली ये बड़ी दुख देने वाली बात है। माँ सत्संगी, बेटा बहू सत्संगी नहीं। माँ बाप की जवाबदेही आपके ऊपर है और आप निगुरा बन करके रहेंगे। सबसे पहले तो साधु आपके हाथ से खाएगा, कोई देवता नहीं स्वीकार करेगा। निगुरा के हाथ से कोई देवता नहीं स्वीकार करता है। साधु संत से बड़ा पाप होता है अगर निगुरा आदमी का बना हुआ भोजन करता है तो जरा इस बात का ख्याल रखिए। और नहीं तो अपने हाथ से ज़बरदस्ती खिलाएंगे। बाबा जी तो खा लेगा लेकिन आप बड़े पाप के भागीदार हो जाएंगे। तो निगुरा बन के मत रहिए। संतों से जुक्ति सीख लीजिए, नियमित सत्संग ध्यान कीजिए और छोटे बड़े सब लोग हैं सबको इससे जोड़िए। घर परिवार का वातावरण एकदम भक्तिमय बना कर रखिए। इसी को अयोध्या मथुरा द्वारका ये प्रयागराज बना करके रखिए। भक्तिमय वातावरण बनाइए, इससे भला होगा सब लोगों का। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। और एक निवेदन है, बार बार मेरा निवेदन है, 100 बार नहीं 1000 बार निवेदन है। गोड्डा के तमाम लोगों से निवेदन है और विशेष अपेक्षा है। जैसा कि रामजी बाबू शुरू में ही बोले, हरिद्वार में हमने 17 बीघा ज़मीन का बात किया है 2 करोड़ 55 लाख में। और 1 साल का समय हमको धीरे धीरे वो समय निकलता जा रहा है। 6 महीना समय बचा है। अब देखिए सब लोग जरा जोर जार लगा करके किसी तरह देख, लाख दीजिए, 50,000 दीजिए, 25,000 दीजिए, नहीं तो 50 रुपया दीजिए, जो इच्छा है दीजिए। लेकिन जो सामर्थ्य वाले लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके दीजिए। और जो कम से कम 5,000 या उससे ऊपर देंगे तो हम लोग यही सोचें कि दोनों पति पत्नी का नाम हम लोग संगमरमर के पत्थर में वहाँ पर जो ज़मीन दान में देंगे, ज़मीन खरीदने में जो देंगे सहयोग, उनका नाम हम लोग वहाँ पर अंकित करेंगे। तो आप लोग उसमें थोड़ा विचार बनाइए, थोड़ी कृपा कीजिए सब लोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय।